लक्ष्मण ने भी किया था प्रभु श्री राम के साथ एक ऐसा छल जिसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे और आप भी बोलोगे कि आखिर ये छल किया ही क्यों। और तब भगवान राम ने अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा दी। और तो और लक्ष्मण ने जल समाधि क्यों ली और लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे उनको खुद को आत्महत्या करना पड़ा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर तो अवश्य कर देना और जाते जाते सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रामायण में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की सेवा के लिए 14 वर्षों तक के लिए अपनी नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक ऐसा भी रहस्य है जिस रहस्य को स्वयं भगवान राम भी नहीं जानते थे। मित्रों, भगवान राम के 3 और भाई थे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण जी और लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे। इसलिए जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने वाले थे तो लक्ष्मण ने भी जिद करके भगवान राम के साथ वन गए। लक्ष्मण ने हर दुख सुख में भगवान राम का साथ दिया और इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हुई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी। भगवान राम की आज्ञा पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। और वही गलती क्या थी जिससे भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश करना पड़ा। चलिए इसकी वास्तविक कहानी को समझते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यमराज एक बार भगवान श्री राम से मिलने आए थे और यमराज यह जानते थे कि भगवान राम की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न ही शेषनाग के अंशावतार यानी कि लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। और ऐसे में यमराज ने एक चाल चली और एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान राम के पास पहुंच जाते हैं। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में कोई अंदर नहीं आएगा। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई इस बात को बीच में सुन लेता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। ऐसा वचन आपको देना ही पड़ेगा। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं लक्ष्मण को यहाँ पे खड़ा करता हूँ और लक्ष्मण एक ऐसा है जो कि बीच में नहीं आएगा। और इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और भगवान श्री राम की बात जब चल रही थी उसी समय ऋषि दुर्वासा अयोध्या पहुंच जाते हैं और भगवान श्री राम से तुरंत मिलने की इच्छा जताते हैं। और तब लक्ष्मण ने कहा कि भगवान श्री राम अभी यमराज के साथ विशेष बात पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं जाएगा और इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कर ले। और जैसे ही ऋषि दुर्वासा ने ये बात सुनी तब उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और तभी ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरे अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। और इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी राम के कक्ष में चले गए, क्योंकि लक्ष्मण जी को ये पता था कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो बस मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगी। लेकिन अगर दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो गए तो हमारे पूरे अयोध्या को जलाकर राख कर देंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कि आखिर दुर्वासा ऋषि कितने महान ऋषि हैं, उनसे देवता तक डरते हैं। इसलिए वो अंदर चले गए और जब लक्ष्मण जी अंदर पहुंचे तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को सामने से देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा तो तुम मेरे कक्ष में क्यों आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऋषि दुर्वासा आपसे मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे अभी इस कक्ष में आना पड़ा। भगवान राम ने यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे और तब राम जी से यमराज ने कहा कि आपको
अपने वचनों के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम ने अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच रहे थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को मृत्यु दंड कैसे दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस विषय पर बात की और तभी गुरु वशिष्ठ ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है और इसलिए अब लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा मानी जाएगी। जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर मैं तो यूं ही मर जाऊंगा और इसलिए अब मेरे लिए उचित यही है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। और तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से दूर चले गए और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। दोस्तों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब उस टाइम लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए थे। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों में कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान श्री राम उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भगवान राम लंका जीत कर वापस अयोध्या आए थे और सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग भगवान राम के गुणों का वखान कर रहे थे। और तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जिसे जानकर आप सभी लोग आश्चर्य से चकित हो जाओगे और हो सकता है कि प्रभु श्री राम को भी इस बात पर विश्वास न हो। दोस्तों, जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ भी नहीं खाया तो आश्चर्य से सभी लोग चकित हो गए और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, मैं लक्ष्मण को रोज फल खाने के लिए देता था, तब ये कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण ने 14 साल के लिए कुछ भी न खाया हो। तब आगे आकर श्री राम ने यह भी कहा कि जब मैं इधर उधर देखता था तो फल कहीं भी नहीं दिखाई पड़ते थे, तो मैं इस बात को सच कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया। इसे लेकर मेरे मन में एक बड़ी शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इस शंका का समाधान स्वयं लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं। और तभी गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले कि भैया, आप जो भी फल मुझे देते थे मैं इस फल को अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या ही भेज देता था। और इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, क्या वह खाना आज भी यहाँ पर मौजूद है? इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले कि आप मेरे साथ चलिए, मैं वहां आपको लेकर चलूंगा और सब कुछ दिखाऊंगा जहां मैंने 14 वर्षों से यह खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। जब भगवान राम ने उस जगह को देखा और वहां पर पहुंचे तब लक्ष्मण ने खाना रखा था और उसे देखकर भगवान राम एकदम आश्चर्यचकित हो गए। वहां खाने की ढेर लगी हुई थी और जब भगवान राम ने वहां पर जाके गिनती की तो 14 साल के हिसाब से उसमें 4 दोने कम निकले। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, इसमें 4 दोने कहाँ गए? 4 दोने कम क्यों हैं? और तब लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि भैया, आप मुझसे जो 4 दोने के बारे में पूछ रहे हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। जब हम लोगों ने वन के लिए प्रस्थान किया था उसी दिन आपने कुछ नहीं खाया था और आपने मुझे भी कुछ नहीं दिया था। और इसके बाद जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला था उस दिन भी ना ही आपने खाया था और ना ही मैंने खाया था। और इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया था उस दिन भी ना ही आपने कुछ खाया था और ना ही मैंने। और चौथा जो कि अंतिम है, जब मुझे मेघनाथ ने शक्ति बाण लगाया था तब भी ना ही आपने कुछ खाया था और ना ही मैंने। और इसलिए इसमें 4 दोने कम है। और तब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। और इस तरह भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।